गुड मॉर्निंग। आज कैपेसिटर का शुरू हो रहा है आपका लेक्चर 5। लेक्चर 4 में था कैपेसिटर में एनर्जी, और जो लेक्चर 5 है उसमें एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार है। उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी इन द कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये 5 नंबर वाला जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। एनर्जी डेंसिटी इन द कैपेसिटर, मतलब कि जो कैपेसिटर है एनर्जी डेंसिटी। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर तो समझ चुके हैं, आज वर्ड है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, कहीं भी अगर डेंसिटी है, जैसे कि हम लोग जो 9th या 11th में डेंसिटी पढ़े थे, तो ये जो आपका डेंसिटी है इसको पढ़े थे आप मास बाय वॉल्यूम। रियल में इस डेंसिटी का पूरा नाम है मास डेंसिटी। क्या नाम है इसका? मास डेंसिटी। अगर मास डेंसिटी पूछेगा तो मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब है डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। फिर समझिए, डेंसिटी का मतलब क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास के जगह पे एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो क्या लिखेंगे? एनर्जी बाय वॉल्यूम। फिर समझिए, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी प्रकार एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझना पड़ेगा, जो आपका डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन सा डेंसिटी है? मास डेंसिटी, तो मास बाय वॉल्यूम। नीचे क्या है? नीचे एनर्जी डेंसिटी, तो क्या बोलेंगे आप? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सेम टू सेम। आज क्वेश्चन क्या है पहले आप ये समझिए। क्वेश्चन है कि एनर्जी डेंसिटी इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में, कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, वो कल हम लोग पढ़े थे एनर्जी हाफ CV² कल जो आप पढ़े थे हाफ CV² या Q² बटा 2C या हाफ Q इंटू V वगैरह वगैरह, आप जो भी पढ़े थे कल की क्लास में, वो सभी क्या था? वो सभी था एनर्जी। आज एनर्जी नहीं है, आज है एनर्जी डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगा उसको आप क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। इसको हिंदी में कैसे पूछेगा? कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। कैपेसिटर में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें, बहुत मतलब एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी के लिए उसका जो व्यंजक है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो आप प्राप्त करें। तीसरा है कैपेसिटर में साबित करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ यू, स्मॉल यू है। कल जो हम लोग इस एनर्जी को लिखे थे, अगर आपका लेक्चर को आप देखे हैं तो वो कैपिटल यू था। आज कैपिटल यू नहीं है, आज क्या है? स्मॉल यू है। तो आपने क्या लिखा? स्मॉल यू इक्वल टू हाफ, ये एप्सिलॉन नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्मॉल यू के कल कैपिटल यू क्या था? एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी। पूरा जो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में जो टोटल एनर्जी है वो है। लेकिन आज क्या है? आज का क्लास है उस कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इकाई आयतन में, उसके इकाई आयतन में जो एनर्जी होगा उसी को आप क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। अच्छे से समझना है। तो कल डिनोट किए थे कैपिटल यू से, आज डिनोट कर रहे हैं स्मॉल यू से। दूसरी बात, ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष परमिटिविटी। और ये जो ई है इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपका कैपिटल ई है इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात कैपेसिटर में साबित करना है, क्या साबित करना है? एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टार है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग को समझना है एनर्जी डेंसिटी। तो यहां लिखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को डिनोट किससे किया? स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू बराबर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी
मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम, समझिए अच्छे से। स्मॉल यू क्या है? यही है आपका एनर्जी डेंसिटी, या इसी को आप बोल सकते हैं ऊर्जा घनत्व। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा बटा आयतन, ये एनर्जी का मतलब क्या होगा? ऊर्जा बटा में क्या होगा? आयतन, ऊर्जा बटा आयतन। आप देखेंगे ऊर्जा को आपने किससे लिखा था? कल आपने लिखा था इसको कैपिटल यू से। आयतन क्या हो गया? आयतन, ऊर्जा बटा आयतन। अब देखेंगे सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है कि ये आयतन किसका है। तो एनर्जी डेंसिटी आप किस में निकाल रहे हैं? तो आप एनर्जी डेंसिटी आप निकाल रहे हैं कैपेसिटर में। देखेंगे आप यहां पे आपके पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के बीच का दूरी है, और ये इसका प्लेट एरिया ई है। देखेंगे ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर इसमें एनर्जी कितना है? इसका एनर्जी कितना? हाफ सी बी स्क्वायर। तो ये जो आपका एनर्जी है U इक्वल टू हो जाएगा U मतलब एनर्जी कितना लिखा था? हाफ C इंटू V स्क्वायर। V वोल्टेज है, वॉल्यूम नहीं है, वोल्टेज। नीचे में कितना हो गया? आयतन। इसका आयतन कितना होता है? आयतन होता है, जैसे हम लोग जब आयतन या वॉल्यूम निकालते हैं तो वो होता है क्षेत्रफल मतलब एरिया इंटू लेंथ या हाइट। जैसे ये रूम है तो इस रूम का आयतन कितना होगा? ये जो फ्लोर है, फर्श है नीचे का, उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया इंटू दिस हाइट, ये पूरा हाइट। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना है? A, और ये हाइट मतलब लेंथ कितना है? स्मॉल d। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया A इंटू डी। समझेंगे आप अच्छे से? A इंटू डी। अब जरा सा आगे बढ़ाते हैं। U इक्वल टू यहां पे जो हाफ है C, ये कैपेसिटर कैसा है? कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट। तो इसमें C की जगह क्या लिखेंगे? C बराबर कल आपको पढ़ाए थे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छे से देखेंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये C की जगह पे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू V स्क्वायर। V इक्वल टू कल बताए थे आपको E इंटू डी। तो V स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू, और नीचे में क्या हो गया? ए डी। इसको हम लिख देंगे 1 बाई ए इंटू डी। अब यहां पे जो कैंसिल होने वाला है आप उसे कैंसिल कर दें तो देखेंगे आप ये सभी एक अलग एक्सप्रेशन है। यहां पे ये डी के साथ डी कैंसिल, इस डी के साथ फिर ये डी कैंसिल, और ए के साथ ए कैंसिल। तो क्या बच गया? एनर्जी डेंसिटी को किससे लिखते हैं? स्मॉल यू से। इक्वल टू क्या बन गया? शुरू में क्या बचा? हाफ। तो ये हो गया आपका हाफ। उसके बाद क्या बचा? यहां ये दोनों कटा हुआ है, यहां क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट। यहां बच गया आपका एप्सिलॉन नॉट। अब बगल में क्या है? ई स्क्वायर। तो क्या हो गया? ई स्क्वायर। यही आपको साबित करना था। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू U स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। उम्मीद करेंगे आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मेरे कहने पर। तो सबसे पहली बात एनर्जी डेंसिटी इन द कैपेसिटर। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऊर्जा बाई आयतन, उसका टोटल वॉल्यूम। तो U इसको डिनोट किससे किया? स्मॉल u से। तो टोटल एनर्जी बाई आयतन। ये क्या है? ये कैपेसिटर का ये कुल ऊर्जा है, ये कैपेसिटर का कुल ऊर्जा है बटा में आयतन। कल कितना पढ़े थे? हाफ सी बी स्क्वायर, और C इक्वल टू क्या? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ इसके जगह पे V स्क्वायर, तो E स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ से इसको यहाँ पे लिख दी, A के साथ A कैंसिल, D के साथ D कैंसिल, इस D के साथ ये D कैंसिल, बच गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को आपने क्या किया? प्रूफ कर लिया। कौन सा? एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। कंप्लीट। अब जो दूसरा स्टार है, दूसरा क्वेश्चन, वो है कैपेसिटर का यूज। कैपेसिटर का यूज कहां कहां करेंगे हम लोग, जरा उसको देखेंगे कि कैपेसिटर का हमारे दैनिक जीवन में या हम लोग जो इसका यूज कर सकते हैं वो कहां कहां करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग को जानना है। तो कैपेसिटर का यूज कहां करते हैं? दो यूज तो हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो से लेकर के अभी तक में, कि
ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। अगर आप पीछे देखे हो तो आपको पता चल गया होगा, ये जो आपका कैपेसिटर है वो क्या है, वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। नंबर 2, दूसरा बताएं कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। आप मेरे लाइन को एक एक लाइन को सुने और किसी भी कंपटीशन का हर एक सवाल आपसे बने, ठीक। और पहला यूज क्या था, पहला यूज था कि ये जो आपका कैपेसिटर है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। नंबर 2, दूसरा था कि ये जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। और जो तीसरा है, आप सुने होंगे या आप सुन लीजिए आज, कैपेसिटर को ही हम लोग एक नया नाम देते हैं, इसका मार्केटिंग नेम है कंडेंसर। ये जो कैपेसिटर है इसका एक मार्केटिंग नेम है, मार्केट में बाजार में इस नाम से बिकता है, ये मिलता है, उसका नाम है कंडेंसर। उस कंडेंसर का यूज हम लोग जैसे फैन में, मोटर में, टीवी में, रेडियो में, इन सभी में करते हैं। अर्थात ये कंडेंसर है, मतलब कैपेसिटर एक प्रकार का, वो एक उसका नाम है कंडेंसर। उसका उपयोग हम लोग बिजली उपकरण, पंखा कैसा उपकरण है, बिजली उपकरण है, तो विद्युत उपकरण में मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम लोग उसका यूज करते हैं। किसका, ये आपका जो कैपेसिटर है। तो सबसे पहला हम लोग लिखते भी चलें, 1 नंबर में इसका यूज है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ऊर्जा जमा करने वाला संयंत्र में, मतलब इक्विपमेंट में, उपकरण में। दूसरा आवेश जमा करना, अर्थात हो गया चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के रूप में। तीसरा बोल रहे थे अभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रूप में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रूप में। तीसरा उपयोग किसमें हुआ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रूप में। अब कौन आएगा, चौथा उपयोग क्या है इसका देखेंगे आप। इसका साइंटिफिक दृष्टिकोण है, मतलब किसी शोध में भी हम लोग, शोध का मतलब हो गया कि जहां आपको हम पहला लेक्चर में बता रहे थे कि कैपेसिटर या कंडेंसर का उपयोग आप वहां पे करते हैं जहां पे आपको एक एकाएक करंट की आवश्यकता होती है, मतलब वन टाइम। बैटरी क्या करता है, बैटरी रेगुलरली आपको करंट 1 एम्पियर है तो वो 1 एम्पियर उस 2 एम्पियर एक बार में नहीं दे सकता बैटरी। लेकिन जो कैपेसिटर है, अगर आपको जैसे कि कहीं पे आपको 1 एम्पियर की चाहिए करंट, लेकिन आपको शुरू में चाहिए 2 एम्पियर, तब चाहिए 1 एम्पियर, तो ऐसा अगर कहीं पे चाहिए तो कौन आपका मदद करता है, वो है कैपेसिटर। तो तीसरा है, इसका हम लोग साइंटिफिक यूज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और जो पांचवा है, हम लोग जब 12th का मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पढ़ना है लॉजिक गेट हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एलईडी बल्ब बनाते हो, डायोड बनाते हो, ट्रायोड बनाते हो, ट्रांजिस्टर बनाते हो, तो उसमें उस गेट का यूज होता है। तो ये उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग जब मैग्नेट में जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट वगैरह वगैरह ढेर सारा होगा। तो जो इसका पांचवा उपयोग है वो किस रूप में है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में। तो सबसे पहला कैपेसिटर का ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। सबसे पहला है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस के रूप में, दूसरा है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के रूप में, तीसरा है इलेक्ट्रिकल वैद्युत उपकरण बनाने में, चौथा है आपका साइंटिफिक यूज में, और पांचवा है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में। और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग बोलते हैं गेट सर्किट। वो अभी तो सिर्फ नाम ही सुनेंगे आप, समय आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैट का जब कैपेसिटर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएं और उसके बाद सीधा पहले आपको मॉडर्न पढ़ाएं। एक लंबा सुंदर कॉम्पिटिटिव चैप्टर है, एक टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। फिर हम लोग मैग्नेट में आ जाएंगे, आराम से लगभग नवंबर तक या अक्टूबर तक हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। आप चैनल को देखते रहिए और मजे से प्रैक्टिस, जहां भी है आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ऑल द वेरी बेस्ट। तो सबसे पहली बात कि ये आपका 5 यूज था, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस के रूप में, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के रूप में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रूप में, साइंटिफिक यूज के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में। तो ये 2 क्वेश्चन को हम लोग डील किए। तीसरा जो आपसे पूछेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछेगा कि कैपेसिटर, अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर केवल 50% ऊर्जा
50% ऊर्जा, 50% का मतलब आधी ऊर्जा को ही जमा कर पाता है, साबित करें। समझिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर जो है वो अगर आप उसको 5 जूल ऊर्जा देंगे तो वो केवल 2.5 जूल ऊर्जा को अपने अंदर जमा करेगा। 2.5 जूल को पता नहीं किसे देता है, वही आपको जानना है, प्रूफ करना है, साबित करना है कि कैपेसिटर जो है केवल 50% का मतलब क्या है? आधी, केवल आधी ऊर्जा को ही जमा कर पाता है, बाकी को पता नहीं क्या करता है, वही आपको अभी समझना है। तो उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो जब आप 10th क्लास में होंगे और वहां पे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक चैप्टर है, तो वहां पे सर आपको पढ़ाए होंगे कि वहां एक टॉपिक था, उसका नाम था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर से करंट गुजरती है तो उस करंट क्या एक प्रकार का एनर्जी है, तो उसका कुछ भाग जो है वो हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे और ये हम लोग उसका यूज करेंगे। इसका आप सॉल्यूशन देखें। सबसे पहली बात कि मान लो ये आपका कैपेसिटर है और ये आपका बैटरी है। समझिएगा, ये आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी है और ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है। सर बैटरी के द्वारा दी हुई ऊर्जा, बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा, अभी जो ये जो आपका, इसको ऊर्जा कौन देगा? बैटरी, कैपेसिटर को ऊर्जा कौन देगा? बैटरी देगा। तो इस पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज, इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज, अब बीच में क्या डेवलप हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ही ऊर्जा को ये स्टोर करता है। तो बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा, बैटरी कितना ऊर्जा देता है? वो होता है Q इंटू V, इसका वोल्टेज V है, Q इसका चार्ज है, Q क्या है? इसका चार्ज है, Q इंटू V। और Q बराबर आप क्या जानते हैं? Q बराबर आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं CV। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा बैटरी द्वारा, इसको हम लोग लिख देते हैं बैटरी ऊर्जा। बैटरी ऊर्जा कितना हो गया? CV इंटू V, कितना निकल गया? CV स्क्वायर। तो बैटरी ऊर्जा, बैटरी के द्वारा ऊर्जा कितना निकल गया? CV स्क्वायर। समझिएगा, बैटरी द्वारा ऊर्जा कितना निकल गया? CV स्क्वायर। बैटरी कितना ऊर्जा दिया? बैटरी टोटल ऊर्जा कितना दिया? CV स्क्वायर। तीसरी बात, अब कैपेसिटर का ऊर्जा, कैपेसिटर का ऊर्जा, कैपेसिटर में कितना ऊर्जा जमा होता है? हाफ CV स्क्वायर। कल तो पढ़े हाफ CV स्क्वायर, देखिए ना, कल ही हम लोग पढ़े हाफ CV स्क्वायर। दिया कितना? CV स्क्वायर। लिया कितना? CV स्क्वायर का आधा, CV स्क्वायर का आधा। बैटरी टोटल दिया कितना? CV स्क्वायर। ये लिया कितना? CV स्क्वायर बटा 2, मतलब CV स्क्वायर का आधा। आधा कहां चला गया? जी, यही समझ रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण, वो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पे केवल हिंट करते हुए हम निकल रहे हैं कि जब यहां से करंट इसमें एंटर करती है, यहां से करंट इसमें एंटर करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण, वायर में इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण से उस एनर्जी का कुछ भाग लॉस हो जाता है। तो अब वही समझना है कि कैपेसिटर दी गई ऊर्जा का आधा भाग अपने पर जमा करते हैं। यहां प्रूफ हुआ, आधा को लॉस कर देता है कैपेसिटर। लॉस कितना होगा? बैटरी ऊर्जा अब माइनस कैपेसिटर ऊर्जा, कैपेसिटर ऊर्जा। तो बैटरी ऊर्जा CV स्क्वायर, कैपेसिटर ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर। तो CV स्क्वायर में से आधा हटा देंगे तो क्या बचेगा? हाफ CV स्क्वायर। तो लॉस कितना हो गया आपका? हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखना चाहते हैं कि कैपेसिटर बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का 50% अपने में जमा कर लेता है तथा 50% उष्मा के रूप में, हीट के रूप में, उष्मा के रूप में क्या करेगा? उसको
उष्मा के रूप में क्या करेगा, उसको व्यय कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है, उष्मा के रूप में व्यय कर देता है, खपत कर देता है, उष्मा के रूप में उसको व्यय कर देता है। हम लोग को ये समझना, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि साबित करें, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को स्टूडेंट डील भी नहीं करना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को डील करो जो पूरी तरीका से आपका जो है साहित्यिक ना हो, वो ये कैलकुलेटिव हो। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में मार्क्स थोड़ा भी कटने का चांस नहीं रहता। इसीलिए आप समझ निवेदन है कि जो कैलकुलेटिव पार्ट है, जिसे हम जिस तरीके से हम डील करते हैं, आप उसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करें और एग्जामिनेशन में जाकर के डील करें। तो ये लॉस कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर। तो कहानी क्या है, ये पूरा कहानी है, इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव बने। कैपेसिटर बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का 50% अपने में जमा कर लेता है तथा 50% उष्मा के रूप में व्यय कर देता है। इस प्रकार हम लोग क्या देखे कि कैपेसिटर अपने अंदर कितनी ऊर्जा को जमा करता है और कितनी ऊर्जा बर्बाद करता है। नेक्स्ट अब हम लोग को जानना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर 5 आपका चल रहा है। लेक्चर 5 में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं वो देखेंगे आप। तो अगला जो टर्म है वो है कॉम्बिनेशन। अगला कहानी है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अर्थात कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समायोजन या संयोजन। कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन का कुछ बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग है आपस में कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना, आपस में कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना। इस पे आप 2 मिनट पहले लेक्चर सुनिए। सुनना ये है कि हम लोग जो संयोजन करते हैं, हम लोग जो कॉम्बिनेशन करते हैं, हम लोग जो कनेक्शन बनाते हैं, वो कनेक्शन क्यों बनाते हैं। मान लीजिए अभी हम लोग क्या बोले कि कैपेसिटर को आप डिनोट करेंगे इस साइन से आज के बाद, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया गया 3 माइक्रोफेराड या 4 माइक्रोफेराड या 5 माइक्रोफेराड, ऐसा दिया रहेगा। क्या बोले थे, फेराड जो है वो कैपेसिटेंस का एक बड़ा मात्रक है। हम इसको प्रूव भी करेंगे क्यों बड़ा मात्रक है, लेकिन अभी केवल बताते हैं। इसीलिए उसको छोटा करने के लिए क्या लिखे, माइक्रो, नैनो, मिली, ये सभी लिखा जाएगा आपके सामने। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइक्रोफेराड। तो 3 माइक्रोफेराड आपके पास, मान लो 3 माइक्रोफेराड का 5 को 6 को कैपेसिटर है। लेकिन आप जब अपने फैन को ठीक करने लगे, बाय द वे आपका या आपके फ्रेंड का फैन खराब हो गया, आप उसको ठीक करने गए, तो आप क्या देखे कि उसमें जो है 1 माइक्रोफेराड का ही कैपेसिटर लगेगा। आप क्या कीजिएगा, कैपेसिटर तोड़ के लगा दीजिएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते उसको। इसका जो रेटिंग है, इस पे जो ये रेट, ये जो लिखा हुआ है वो एक फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर को आपस में जोड़ करके एक बना सकते हैं। यही आपको सीखना है। तो क्या है, अभी आप क्या देखिए कि आपके पास क्या था, 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था। उसके लिए आपको इससे 1 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर बनाना था। तो क्या किए, पता नहीं कैसे जोड़ोगे, ये तो अभी नहीं पता, वो भी बताएंगे हम। इसको जोड़ करके आपस में आप क्या बना लिए, एक बना लिए। ठीक, एक बना लिए, ये फैन आप ठीक कर लिए। दूसरी बात, सेकेंड डे क्या हुआ, आपके पड़ोसी का फैन खराब हो गया। वो आपको बुलाया, सुना कि आप थोड़ा सा इंजीनियरिंग टाइप दिमाग है, क्रिएटिव दिमाग है आपका, बोला भाई साहब आइए मेरा ठीक कर दीजिए थोड़ा सा। वो आपको बुलाया तो आप गए, लेकिन वहां कहानी कुछ अलग था। कहानी ये था, उसके यहाँ 1 माइक्रोफेराड नहीं चाहिए था, उसके यहाँ उसका फैन थोड़ा सा हैवी था, एकदम पुरखा का जो हेरिटेज वाला उसके यहाँ फैन बड़का वाला लगा हुआ था। लेकिन उसमें 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर चाहिए था। आप फिर टेंशन में आ गए। संजोग से आप हमको कॉल किया, आनंद सर से बात की, आनंद सर बताया कि इसको कॉम्बिनेशन बना लो इसका। आप तुरंत क्या किया, इसका कॉम्बिनेशन बना लिए। तब आपने कितना पूरा लिया, 6 माइक्रोफेराड। आनंद सर अभी ये नहीं बताया कि कॉम्बिनेशन बनाते कैसे हैं। इसलिए अर्थात कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं यदि आपके पास कोई कैपेसिटर हो और उन सभी को जोड़ करके, कनेक्ट करके, कंबाइन करके उससे कम, देखिए ना, 3 को जोड़ करके 1, मतलब इससे कम, या 3 को जोड़ करके 6 या इससे अधिक कैपेसिटर प्राप्त करने की प्रक्रिया को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। फिर समझिए, क्या बोले, आपके पास मान लो कोई कैपेसिटर है, उन सभी को आपस में जोड़ करके आवश्यकता अनुसार उससे कम कैपेसिटर प्राप्त करना या उससे अधिक वाला कैपेसिटर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आप लेक्चर में सुन करके नोट्स तैयार करें प्लीज। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट
कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, अर्थात इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये क्या है? श्रेणी क्रम। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समांतर क्रम संयोजन। एक और होता है मिक्स संयोजन, लेकिन आप जब इस दोनों में महारत हो जाओगे तो फिर आपके सामने वो किस खेत का मूल्य है, इसीलिए उन सभी पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप वो सब खुद से करेंगे, आपको इतना मजबूत और इतना जुनून आपके अंदर भरेंगे कि आप खुद से अपना पंख बढ़ाएंगे और आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाएंगे। तो ये क्या है? पहला पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग अब एक एक करके इस पे बात करेंगे। कहानी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो क्या है इसमें? एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग से पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और अलग से पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उस पर ढेर सारा सवाल भी करेंगे। और यहां से इस दोनों से दो ऑब्जेक्टिव, एक आपको 1 नंबर में और एक आपको 2 नंबर में 100% पूछा रहेगा। हम जो भी आपको बताते हैं कि आप यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन, आप उसको अपने कॉपी में टिक मार दें कि यहां से कौन क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अभी इससे पहला वाला सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, ये जो है आपका यहां से 2 क्वेश्चन, इस बोर्ड पर से 2 क्वेश्चन, एक 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा और एक लघु उत्तरीय में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं ये क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। आप जहां भी है इस पेंडेमिक दौर में, आप जहां भी है वहीं रहे, मन से पढ़ाई करें। और जो अगल बगल आपके फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो सुदूर इलाका में हैं, जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक हम लोग इस डिजिटल एजुकेशन को आने वाले समय में पहुंचाएंगे। एक निःशुल्क शिक्षा उसके पास पहुंचाएंगे ताकि वो जहां कहीं भी हो पढ़े और अपने करियर को एक अच्छा सा मुकाम दे। थैंक यू सो मच।